आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 3/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 28, 29 और 30 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उसके नियत समय पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा ने चढ़ाने के लिए होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होमबलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट निकले हुए तेल से सने हुए एपा के दशमांश मैदे का अन्नबलि चढ़ाना। यह नित्य होमबलि है जो सैन पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्नबलि और अर्ध समेत भोर के होमबलि के समान उसे यहोवा के सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2 दशमांश मैदा और अर्ध समेत चढ़ाना। नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन को यही होमबलि ठहरा है। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1-1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपे का 3 दशमांश मैदा और 1 मेंढे के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2 दशमांश मैदा और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का दशमांश मैदा, उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ अर्ध हो, अर्थात बछड़े पीछे आधा हीन, मेंढे के साथ 1/3 हीन और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन मधु दिया जाए। वर्ष के सब पहले महीने में से प्रत्येक महीने का यही होमबलि ठहरे। और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए और नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होमबलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1-1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हों, ये सब निर्दोष हों और उनके अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे के हों। बछड़े पीछे एपा का 3 दशमांश और मेंढे के साथ एपा के 2 दशमांश मैदा हो। और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का दशमांश चढ़ाना। और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर को होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है उसके अलावा उसको चढ़ाना। इसी रीति से तुम इन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो और नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उन दिन परिश्रम का कोई भी काम ना करना। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपनी कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना। और एक होमबलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1-1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे और उसका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3 दशमांश और मेढे के संग एपा का 2 दशमांश और 7 भेड़ के बच्चों में से 1-1 बच्चे के पीछे एपा का दशमांश मैदा चढ़ाना। और एक बकरा भी चढ़ाना, उसके लिए प्रायश्चित हो और सब निर्दोष हों। और उनके नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई भी काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा
फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेंढा और एक एक वर्ष के साथ निर्दोष भेड़ के नर बच्चे और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपे का 3 दशमांश और मेढे के साथ एपे का 2 दशमांश और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दशमांश मैदा चढ़ाना और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्घ भी उनके नियत समय के सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि अर्थात एक बछड़ा, एक मेंढा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हों और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपे का 3 दशमांश और मेंढे के साथ एपे का 2 दशमांश और 7 भेड़ों के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दशमांश मैदा चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। यह सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे, ये सब निर्दोष हों और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक एक बछड़े के पीछे एपे का 3 दशमांश और दोनों मेंढों में से एक एक मेंढे के पीछे का 2 दशमांश और 14 भेड़ों के बच्चों के पीछे एक एक एपे का दशमांश मैदा चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनको अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेंढों में से भेड़ के बच्चों के साथ उनका अन्न बलि और अर्घ और उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उसकी गिनती के अनुसार नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 5वें दिन को 9 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों, मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 7वें दिन वह बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि अर्घ और गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक
सभा हो उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, 1 बछड़े और 1 मेंढे और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे का हो। बछड़े और मेंढे और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उसकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये निर्त्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। अपनी मन्नतों और स्वेच्छ बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। और सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो उसने इज़राइलियों को सुनाई। फिर मूसा ने इज़राइली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा में बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले, जो उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपने कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा में बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका वह वचन सुनकर उससे अपने अपने आप को बांधा हो, उससे कुछ न कहे, तब तो वह उसकी मन्नत स्थिर रहे, और कोई बंधन क्यों न हो जिससे अपने आप को उसने बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नत या और प्रकार का बंधन जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उसमें से एक भी स्थिर ना रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उससे मना किया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार करे कुछ ऐसा कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो वह उसकी मन्नत स्थिर रहे, और जिन बंधनों में से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोचे विचार किए कहने से अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी, और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे तो ने उसे मना करे, तब वह उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे, और हर एक बंधन क्यों ना हो जिससे वह अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नत आदि जो कुछ उसने मुंह से अपने बंधन के विषय में निकला हो उससे एक बात भी स्थिर ना रहे, उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे वह स्त्री ने अपने जीव को दुख देना की वाचा बांधी हो, उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़ दे। अर्थात यदि उसका पति प्रतिदिन उससे कुछ न कहे, तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधने में जिससे वह बंधी हो दृढ़ कर देती है। उसने उसको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा, और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो वह अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी वे ये ही हैं। आमीन।